हेलो प्यारे बच्चों। तो बेटा कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से हैं। आज मैं आपके लिए लाया हूं डीपीपी नंबर 8। इस डीपीपी में हम डिस्कस करेंगे गॉस लॉ और उसकी एप्लीकेशंस। इसमें हम दो पार्ट्स डिस्कस करेंगे बेटा। नंबर 1 इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेशन फ्रॉम गॉस लॉ। उसके बाद हम एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ पे आते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो आते हैं हम नंबर 1 फ्लक्स कैलकुलेशन फ्रॉम गॉस लॉ। कैसे फ्लक्स कैलकुलेट किया जाता है फ्रॉम गॉस लॉ से? जैसा कि आप सबने पढ़ा होगा अपने अपने क्लासरूम्स में कि हम एक इमेजिनरी सरफेस लेते हैं। इस सरफेस का नाम हम रखते हैं गॉसियन सरफेस। अगर इस सरफेस के अंदर चार्ज क्यों हुआ ओए होए अगर इस सरफेस के अंदर चार्ज क्यों हुआ और आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना है, सिंपली फ्लक्स की फॉर्मूला जो है वो है Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये Q क्या है प्यारे बच्चों? चार्ज प्रेजेंट इनसाइड गॉसियन सरफेस। चार्ज प्रेजेंट इनसाइड गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, ये वही है प्यारे बच्चों। अब नंबर 1 चीज इसमें जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन बनते हैं वो होता है बेटा, नंबर 1 पैटर्न ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपको बनेगी बेटा क्यूब बेस्ड क्वेश्चन। क्यूब क्यूब की उसमें क्या है, क्यूब दिया जाएगा आपको। क्यूब के कहीं किसी भी पॉइंट पे आपको चार्ज दिया जाएगा, या कॉर्नर पे चार्ज होगा, या एज पे होगा, या फेस पे होगा, या इनसाइड होगा, और आपको फ्लक्स थ्रू क्यूब निकालना पड़ेगा। मैं इस तरह से प्यारे बच्चों आपको समझाता हूं, आप नजर रखो। आप मानो बेटा ये मैंने आपके सामने एक क्यूब बनाया। अरे रे बाबा, ये क्या बन गया? चलो प्यारे बच्चों, ये आप मानिए ये प्यारे बच्चों ये मैं आपके सामने बनाऊंगा। आप नजर रखना इसको। ये मैंने एक बनाया और इसके पीछे क्यों बनाना है प्यारे बच्चों? तो ये रहा बेटा एक लाइन, ये दूसरी लाइन, ये रही बेटा तीसरी लाइन, और ये रही बेटा चौथी लाइन। ठीक, तो ये आपका क्यू बन गया। आपको दिया जाएगा प्यारे बच्चों, अच्छे से समझना, चार्ज हमने रखा। सो नंबर 1 पॉइंट जो आपको आएगा ये बोलेगा हमने चार्ज रखा एट कॉर्नर पे। नंबर 1 केस में एट कॉर्नर पे रखा चार्ज। ठीक है, कॉर्नर पे आपने चार्ज रखा। अगर हमने चार्ज रखा, आप मानो ये है कॉर्नर प्यारे बच्चों, कॉर्नर पे आपने इस तरह से चार्ज रखा ताकि सेंटर ऑफ चार्ज और कॉर्नर जो है एक ही पॉइंट पे है। चार्ज का वैल्यू है प्यारे बच्चों क्यू। आपको फ्लक्स थ्रू क्यूब निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे प्यारे बच्चों, चार्ज जो है वो कहां पे है? आप बोलोगे सर चार्ज जो है वो तो कॉर्नर पे है। तो कंफर्म है, चार्ज कॉर्नर पे है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चार्ज का जो अंदर का हिस्सा है जो क्यूब के अंदर है, वो सारा के सारा चार्ज क्यूब के अंदर नहीं है। समझाने के लिए आप मानो प्यारे बच्चों, क्यूब है, इस तरह से क्यूब है, आप मानो क्यूब के कॉर्नर पे आपने चार्ज रखा, कॉर्नर पे आपने चार्ज रखा। चार्ज का मैक्सिमम पार्ट तो बाहर है, क्यूब के अंदर कुछ पार्ट है। ये वाला पार्ट मैं आपको दिखाऊंगा। ये मैं यहां लेजर से दिखाऊंगा, आप अच्छे से नजर रखना प्यारे बच्चों इसको। ये पार्ट जिसको मैंने, ये वाला पार्ट अंदर है। आपको समझ आ रहा है? डिफरेंट कलर यूज करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ब्लू पार्ट में यूज करूंगा, देखो फिर ये वाला पार्ट, ये इनसाइड क्यूब है, बाकी का जो पार्ट है वो आउटसाइड क्यूब है। क्यूब के अंदर कितना चार्ज है? आप अगर देखोगे प्यारे बच्चों, चार्ज क्यू जो है कॉर्नर पे है। यहां पे एक और क्यूब अगर आप लगाओगे, ऊपर एक और क्यूब, 8 क्यूब जो है वो इस चार्ज को एनक्लोज करेंगे। कितने क्यूब? 8 क्यूब चार्ज को एनक्लोज करेंगे। इसका मतलब है जो चार्ज क्यूब के अंदर है वो 8वां हिस्सा है, क्योंकि 8 चार्ज जो है, 8 क्यूब जो है इस चार्ज को पूरी तरह से बंद करेंगे। एक क्यूब के अंदर, इस क्यूब के अंदर जो हिस्सा है वो चार्ज का 8वां हिस्सा है। सो चार्ज प्रेजेंट इनसाइड जो है क्यू आई एन। व्हाट इज क्यू आई एन? चार्ज प्रेजेंट इनसाइड।
कितना है प्यारे बच्चों, Q डिवाइडेड बाई 8, आठवां हिस्सा है चार्ज प्रेजेंट इनसाइड, Q बाई 8। क्या आप फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हो? फ्लक्स आएगा Q इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है प्यारे बच्चों, हाँ सर बिल्कुल। तो फ्लक्स आपको आएगा क्यू इनसाइड कितना है, Q बाई 8 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। ये आपको फ्लक्स थ्रू क्यूब निकला बच्चों, Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। कंक्लूजन निकला, अगर हमने चार्ज को रखा कॉर्नर के ऊपर, जो चार्ज इनसाइड है Q नहीं है, Q बाई 8 है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आएगा, ये जो फ्लक्स है, ये जो फ्लक्स है, ये चार्ज यहां पे आप अच्छे से समझो, कॉर्नर के ऊपर चार्ज है। हाँ सर बिल्कुल, कॉर्नर के ऊपर ये चार्ज जो है, अगर आप देखोगे तीन सरफेस को टच कर रहा है, एक फ्रंट वाली सरफेस को, ऊपर वाली सरफेस को और साइड वाली सरफेस को। ये चार्ज जो है तीन सरफेस को टच कर रहा है प्यारे बच्चों। ये चार्ज जो है फ्रंट सरफेस को, टॉप सरफेस को और साइड वाले तीन सरफेस को टच कर रहा है। इनके थ्रू जो है फ्लक्स जो है, इनको इन सरफेस को काट के नहीं निकलेगा। काट के तब निकलता जब सरफेस के ऊपर नहीं था, जब चार्ज इस सरफेस के ऊपर ही फ्लक्स जो है इस सरफेस के पैरेलल निकलेगा, इसको काट के नहीं निकलेगा। सो टॉप वाली सरफेस, फ्रंट वाली सरफेस और ये साइड वाली सरफेस, इसके थ्रू कोई फ्लक्स काट के नहीं निकला, इनके थ्रू फ्लक्स जीरो है। ठीक है प्यारे बच्चों, सो तीन सरफेसेस के थ्रू फ्लक्स जीरो। एक ये टॉप वाली सरफेस, इसको मैं टिक मारूंगा ताकि आपको समझ आए। लो वाइट से, ये वाली सरफेस, इसके थ्रू फ्लक्स जीरो। ये वाली फ्रंट वाली सरफेस, इसके थ्रू फ्लक्स जीरो। साइड वाली सरफेस के थ्रू फ्लक्स जीरो। ये फ्लक्स जो है 6 सरफेसेस टोटल है, तो तीन सरफेसेस को काट के निकलेगा। जिस सरफेस के ऊपर चार्ज है उसके थ्रू कोई फ्लक्स नहीं, उसको काट के नहीं निकलेगा। सो ये जो आपको आंसर निकला, व्हाट वाज फ्लक्स थ्रू क्यूब, जो कि अभी आपने निकाला, फ्लक्स थ्रू क्यूब आपको आया Q डिवाइडेड बाई 8 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, जो अभी आपने निकाला। वो तो लेकिन फ्लक्स थ्रू पूरा क्यूब था। होए होए, ये वाला प्यारे बच्चों, ये फ्लक्स थ्रू क्यूब है। अच्छा, ये फ्लक्स कितनी सरफेसेस को काट के निकलेगा, कितनी सरफेसेस को काट के निकलेगा, खुद बोलो। ये फ्लक्स थ्रू क्यूब है, Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, कितनी सरफेसेस को काट के निकलेगा, इट विल पास ओनली थ्रू 3 सरफेसेस, ओनली थ्रू 3 सरफेसेस को काट के निकलेगा। क्योंकि तीन सरफेसेस का फ्लक्स जीरो है, जिस सरफेस के ऊपर चार्ज है उनका फ्लक्स जीरो। तो आप, मैं बोलूंगा, एक सरफेस का फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स थ्रू वन सरफेस। एक सरफेस का फ्लक्स, आप बोलोगे सर तीन सरफेसेस का फ्लक्स Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, एक का होगा 1/3 टाइम्स Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि क्यूब में जो फ्लक्स था वो तीन सरफेसेस के थ्रू निकला, एक सरफेस के थ्रू इसका 1/3 आएगा, वो हुआ Q बाई 24 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। सो अगर आपने, सो अच्छा कंक्लूजन निकला, अगर आपने चार्ज कॉर्नर पे रखा, फ्लक्स थ्रू क्यूब Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स, और ये फ्लक्स तीन सरफेसेस को काट के निकलेगा, एक सरफेस का फ्लक्स Q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन। चलो बेटा नेक्स्ट, यही क्यूब फिर से बनाएंगे। चलो मैं अब जल्दी बनाऊंगा। ये बेटा मैंने क्यूब बनाया। अब आपने जो चार्ज है वो कॉर्नर पे नहीं रखना। अब लोगे सर फिर कहां पे रखना है, आपको अब चार्ज जो है वो एज सेंटर पे रखना है। जो इसकी एज है, यहां पे आपने चार्ज रखा, यहां पे आपने बेटा चार्ज रखा। ठीक है, इस तरह से यहां पे ये जो मैंने व्हाइट से बनाया, यहां पे आपने चार्ज रखा। जब आपने एज पे चार्ज रखा, आप बच्चों बोलो कितने क्यूब्स इस चार्ज को एनक्लोज करेंगे, साइड से एक, ऊपर से एक और उसके साइड से एक, 4 क्यूब जो है इस चार्ज को एनक्लोज। ये जो चार्ज का ये है, कॉर्नर पे 8 क्यूब एनक्लोज करते थे चार्ज को। एज पे जो एज है उस टाइम पे प्यारे बच्चों, यहां इस तरह से 4 क्यूब जो है वो इस चार्ज को पूरी तरह से एनक्लोज करेंगे। इसका मतलब है क्यूब के अंदर चार्ज क्यों नहीं है, Q बाई 4 है। सो व्हाट इज चार्ज प्रेजेंट इनसाइड,
चार्ज प्रेजेंट इनसाइड इज Q डिवाइडेड बाई 4। ठीक है प्यारे बच्चों, चार्ज प्रेजेंट इनसाइड इज Q बाई 4 आया। इनसाइड चार्ज है Q बाई 4। व्हाट इज फ्लक्स थ्रू क्यूब? अच्छा, फ्लक्स थ्रू क्यूब आएगा Q बाई 4 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। ये रहा बेटा आपको क्यूब का फ्लक्स। और ये फ्लक्स और ये फ्लक्स और ये फ्लक्स कितने सरफेस को काट के निकलेगा? दिमाग यूज करो। टॉप सरफेस के ऊपर चार्ज है, आप देख सकते हो। मैं लेजर लाइट से यहां पे यूज करूंगा। टॉप सरफेस के ऊपर चार्ज है ना, इसके थ्रू फ्लक्स जीरो होगा। साइड वाली सरफेस के थ्रू फ्लक्स जीरो। सो दो सरफेसेस का फ्लक्स जीरो, एक टॉप और साइड वाली सरफेस, दो का फ्लक्स जीरो। इसका मतलब है ये फ्लक्स जो है चार सरफेसेस के थ्रू निकलेगा। अच्छा ठीक। सो दिस फ्लक्स विल पास थ्रू 4 सरफेसेस का फ्लक्स। जो क्यूब का फ्लक्स है चार सरफेसेस के थ्रू निकलता है। तो एक सरफेस का फ्लक्स अगर आपको निकालना है प्यारे बच्चों, आपको आएगा 1/4 टाइम्स Q/4 एप्सिलॉन नॉट। वो आपको आएगा Q/16 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। इतना क्लियर हुआ? ठीक है प्यारे बच्चों। कॉर्नर पे जब आपने रखा, चार्ज प्रेजेंट इनसाइड कितना था? चार्ज प्रेजेंट इनसाइड Q/8 था। और वो फ्लक्स जो है तीन सरफेसेस को काट के निकला, तीन का फ्लक्स जीरो। उसके बाद जब आपने एज पे रखा, चार्ज प्रेजेंट इनसाइड Q/4 है, टोटल फ्लक्स है Q/4 एप्सिलॉन नॉट। चार सरफेसेस को काट के निकला, दो सरफेसेस का फ्लक्स जीरो। अब प्यारे बच्चों अब होगा ये। अब यहां पे क्यूब है, फिर से एक क्यूब है। ये रहा आपका क्यूब, ये रहा आपका क्यूब, ये रहा आपका क्यूब। ठीक है। अब आपने जो चार्ज है वो आपको रखना है बेटा फेस सेंटर पे। ये रहा आपका फेस के सेंटर पे इस तरह से रखा। फेस सेंटर पे आपने चार्ज रखा। जब आपने प्यारे बच्चों फेस सेंटर पे रखा, फेस के सेंटर पे रखा, ठीक, तो आप बोलिए कितने क्यूब इसको एनक्लोज करेंगे? दो। यहां पे एक और क्यूब बनाओगे इस तरह से, तो दो क्यूब्स ने इस चार्ज को एनक्लोज किया। इसका मतलब है ए के अंदर कितना है? Q/2। फ्लैट सरफेस है, ये फ्लैट सरफेस है। फ्लैट सरफेस के ऊपर जब आपने चार्ज रखा, हाफ इनसाइड हाफ आउटसाइड। जिस तरह से आप समझिए जिस तरह से जब बाल जाती है पानी में, पानी की सरफेस फ्लैट, उसमें बाल गई हाफ इनसाइड हाफ आउटसाइड। यही एग्जैक्ट आप मानो ऐसा ही केस है समझने के लिए। तो चार्ज इनसाइड कितना हुआ प्यारे बच्चों? Q/2। व्हाट इज फ्लक्स थ्रू क्यूब? क्यूब का फ्लक्स जो है, क्यूब का फ्लक्स होगा Q डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। ये हुआ फ्लक्स थ्रू क्यूब। और ये फ्लक्स जो है कितने सरफेसेस को काट के निकलेगा? जल्दी बोलिए प्यारे बच्चों, कितने सरफेसेस को काट के निकलेगा? अच्छा, जिस सरफेस के ऊपर ये खुद है उसका, ये एक ही सरफेस के ऊपर है ना, वो इसका फ्लक्स जीरो। एक जिस सरफेस के ऊपर चार्ज खुद है उसका फ्लक्स जीरो। 5 सरफेसेस तो है, सो दिस फ्लक्स पासेस थ्रू 5 सरफेसेस। 5 सरफेसेस के थ्रू ये निकलेगा। सो फ्लक्स थ्रू 1 सरफेस अगर आपको निकालना है, इसको डिवाइड बाय 5 कीजिए, आपको आएगा Q/10 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत आसान है। चलिए सर, इतना भी समझ आया। अब नजर रखिए प्यारे बच्चों, अब नजर रखो। हाँ सर, क्या नजर रखेंगे? अब अगर इस तरह से क्यूब हुआ, क्यूब के अंदर पूरी बॉडी सेंटर पे चार्ज है, बॉडी अंदर से चार्ज है पूरी बॉडी सेंटर पे, तो सारा चार्ज तो इनसाइड है। व्हाट इज चार्ज प्रेजेंट इनसाइड? वो तो टोटल क्यू है, क्योंकि अभी कोई पार्ट बाहर नहीं है चार्ज का। सो फ्लक्स थ्रू क्यूब जो है प्यारे बच्चों, कितना आएगा? Q/एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये फ्लक्स थ्रू क्यूब आया। और ये फ्लक्स कितने सरफेसेस को काट के निकलेगा? चार्ज तो किसी सरफेस के ऊपर नहीं है, ये तो क्यूब के अंदर है, 6 सरफेसेस को। सो पास थ्रू 6 सरफेसेस का फ्लक्स है। सो फ्लक्स थ्रू 1 सरफेस आपको आएगा बेटा 1/6 टाइम्स Q/एप्सिलॉन नॉट। ये आपका आंसर है। अब देखिए प्यारे बच्चों,
क्या क्या चीजें कंक्लूजन में निकली। आप देखो प्यारे बच्चों क्या क्या चीजें। नंबर 1, जब फ्लक्स हो, जब चार्ज होगा, यहां पे चार्ज में दिखाऊंगा बेटा, फ्लक्स थ्रू क्यूब, फ्लक्स थ्रू वन सरफेस। ठीक है, ये इस तरह से आपको समझ आएगा अच्छे से। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहां पे लाइन खींचेंगे, यहां पे लाइन खींचेंगे, यहां पे लाइन खींचेंगे, ठीक, और यहां इस तरह से थोड़ा चार्ट बनाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए। जब चार्ज होगा प्यारे बच्चों, जब चार्ज होगा कॉर्नर पे, कॉर्नर पे चार्ज होगा, व्हाट इज चार्ज प्रेजेंट, अच्छा मैं यहां पे लिखूंगा लास्ट कॉलम, चार्ज इनसाइड कितना होगा। चार्ज प्रेजेंट इनसाइड होता है Q/8। ठीक है, सो फ्लक्स थ्रू क्यूब आएगा Q/8 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। और ये कॉर्नर पे 3 सरफेसेस का फ्लक्स 0, सिर्फ 3 सरफेसेस से निकलेगा, 6 में से 3 का 0 3 में निकलेगा, सो फ्लक्स थ्रू वन सरफेस विल बी 1/3 टाइम्स Q/8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आया। अगर चार्ज होगा बेटा एज पे, एज सेंटर पे, एज के सेंटर पे होगा, तो व्हाट इज चार्ज प्रेजेंट इनसाइड, वो आएगा प्यारे बच्चों Q/4। अच्छा, फ्लक्स थ्रू क्यूब क्या आएगा, Q/4 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। और ये फ्लक्स 2 सरफेस को काट के नहीं निकलेगा, जब आपने एज पे रखा, ऊपर वाली और साइड वाली सरफेस का फ्लक्स 0, 4 सरफेस को काट के निकलेगा, एक सरफेस का फ्लक्स 1/4 Q/4 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। ये आया। जब आपने बेटा चार्ज रखा, अब फेस सेंटर पे, फेस सेंटर पे रखा, फ्लैट सरफेस के सेंटर पे आपने रखा, चार्ज प्रेजेंट इनसाइड Q/2 होता है। अच्छा, फ्लक्स थ्रू क्यूब आएगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट। और एक जिस सरफेस के ऊपर खुद है उसका फ्लक्स 0, 5 सरफेसेस का फ्लक्स आएगा 1/5 टाइम्स Q/2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और जब ये होगा बॉडी सेंटर पे, बॉडी सेंटर पे अगर होगा तो सारा की सारा चार्ज इनसाइड ही है, फ्लक्स थ्रू क्यूब Q/एप्सिलॉन नॉट, और एक सरफेस का 1/6 Q/एप्सिलॉन नॉट। ये बेटा आपका फाइनल कंक्लूजन निकला। हाँ, ये याद रखना, फ्लैट सरफेस जब भी होगी वहां पे आपने चार्ज रखा, हाफ इनसाइड हाफ आउटसाइड। कोई भी फ्लैट सरफेस हो, चाहे क्यूब की हो या सिलेंडर की फ्लैट सरफेस हो, वो आएगा। यहां पे बेटा आप क्वेश्चंस आएंगे पहले फ्लक्स कैलकुलेशन पे, और उसके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ गॉसला पे आगे बढ़ेंगे। चलो प्यारे बच्चों, यहां पे क्वेश्चन देखो, सर क्वेश्चन दिखाइए। ठीक है प्यारे बच्चों, ये है बेटा एक सिलेंडर है, आप देखिए बेटा सिलेंडर है, सिलेंडर की लेंथ जो है 1 मीटर है। ये चलो, ये बेटा इस तरह से सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, सिलेंडर की लेंथ कितनी है प्यारे बच्चों, 1 मीटर है सिलेंडर की लेंथ, और इसकी रेडियस जो है 50 सेंटीमीटर है, लेंथ है 1 मीटर। और इसमें एक छोटी सी वायर आपने रखी, छोटी सी वायर आपने रखी, ठीक है। द चार्ज पर सेंटीमीटर ऑफ वायर इज क्यू, द चार्ज पर सेंटीमीटर ऑफ वायर इज क्यू। जो चार्ज वायर का चार्ज पर सेंटीमीटर, चार्ज पर सेंटीमीटर, चार्ज पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का चार्ज कितना है क्यू। सो क्यू टोटल चार्ज नहीं है इस वायर का, क्यू है चार्ज पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको इसको टोटल फ्लक्स निकालना है। आप मुझे बोलिए बेटा, ऊपर से लेकर नीचे तक ये जो सिलेंडर बना, क्या सिलेंडर के अंदर आप चार्ज निकाल सकते हो? पर सेंटीमीटर कितना चार्ज है, पर सेंटीमीटर जो चार्ज है वो है क्यू। ठीक है, कितनी लेंथ है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर तो 100 सेंटीमीटर हुआ। व्हाट इज चार्ज इनसाइड, चार्ज इनसाइड अगर आपको निकालना है, चार्ज पर सेंटीमीटर क्यू है, इसको मल्टीप्लाई 100 करोगे, आपको चार्ज इनसाइड आएगा 100 टाइम्स क्यू। जब चार्ज आपको आया, कैन यू कैलकुलेट प्यारे बच्चों फ्लक्स, फ्लक्स आप कैलकुलेट कर सकते हो? बिल्कुल सर कर सकते हैं। फ्लक्स किसके बराबर है, चार्ज प्रेजेंट इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज चार्ज प्रेजेंट इनसाइड, क्यू इंटू 100, और नीचे आएगा एप्सिलॉन नॉट। सो क्यू इंटू 100 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आपका आंसर है। ये रहा बेटा 100 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। चलो प्यारे बच्चों नेक्स्ट, अ पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड डायरेक्टली एट अ डिस्टेंस a/2। ये एक स्क्वायर है बेटा, ये एक स्क्वायर है, ये जेई में एडवांस्ड में एक बारी पूछा गया। ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड है बेटा ए, फ्लैट स्क्वायर साइड है, इसका साइड है ए। अच्छा, डायरेक्टली इसके सेंटर के ऊपर, सेंटर के ऊपर, सेंटर के ऊपर, हाँ
इसके सेंटर के ऊपर एट अ डिस्टेंस a/2 आपने एक चार्ज रखा, इस चार्ज का वैल्यू है Q। आपको इसके थ्रू फ्लक्स निकालना है। ये बेटा स्क्वायर का एक साइड है, ये स्क्वायर का एक साइड है। अरे स्क्वायर का एक साइड क्यूब का एक साइड है, सो हम एज्यूम करेंगे कि ये सारा के सारा क्यूब है और ये क्यूब का एक साइड है। हम देखेंगे बेटा चार्ज पहले क्यूब, अच्छा क्यूब जब बनाओगे क्यूब का साइड ए बनेगा, क्योंकि स्क्वायर का साइड ए क्यूब है। सो मैं क्यूब कंप्लीट करूंगा वाइड से। आप देख सकते हो ये मैंने क्यूब कंप्लीट किया, ये मैंने क्यूब, हर किसी साइड जो है वो ए के बराबर है प्यारे बच्चों, हर कोई साइड जो है ए। आपने ए का क्यूब बनाया, अरे a/2 जो है क्या वो इनसाइड क्यूब आएगा, सरफेस पे आएगा या आउटसाइड आएगा? अरे a/2 पॉइंट तो इनसाइड आया। इसका मतलब ये जो चार्ज क्यू है इट इज प्रेजेंट इनसाइड गॉसियन सरफेस, पूरी की पूरी तरह से ये चार्ज इनसाइड है। व्हाट इज फ्लक्स थ्रू क्यूब? अरे अभी तो मैंने बोला अगर चार्ज इनसाइड है फ्लक्स आएगा Q/ε0। ये है बेटा फ्लक्स थ्रू क्यूब। अच्छा एक सरफेस का फ्लक्स अगर आपको निकालना है, ये फ्लक्स जो है 6 सरफेस से निकलेगा। एक सरफेस का फ्लक्स है, फ्लक्स थ्रू वन सरफेस आपको आएगा 1/6 टाइम्स Q डिवाइडेड बाय ε0। सो 1, अरे ये तो एक साइड है ना, एक साइड का फ्लक्स 1/6 टाइम्स Q/ε0 या Q/6 टाइम्स ε0, ये आप बोल सकते हो। ये है प्यारे बच्चों 1/6 टाइम्स Q/ε0। इतना क्लियर हुआ? बिल्कुल सर। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पहले जेई का है, चलो ये मैं लास्ट में दिखाऊंगा, पहले मैं बाकी क्वेश्चन दिखाऊंगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये एक क्लोज्ड सरफेस है प्यारे बच्चों। अच्छा क्लोज्ड सरफेस है, इसका सरफेस एरिया एस है, इसमें चार्ज क्यू है। जरा फ्लक्स किसके बराबर आएगा? वो आएगा Q डिवाइडेड बाय ε0। ये तो सिंपल सी बात है। अब ये क्या बोलता है, सरफेस एरिया को डबल किया। अब सरफेस एरिया आपने 2s बनाया, सेम चार्ज क्यों इनसाइड रखा। अरे फ्लक्स निकालो, फ्लक्स की फिर से फॉर्मूला आएगी Q/ε0। कोई फर्क नहीं पड़ा सरफेस एरिया की वजह से। हाँ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होता फिर E/S वाली फॉर्मूला लगती, यहां पे E/S वाली फॉर्मूला नहीं लगेगी क्योंकि चार्ज गिवन है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है E/S, यहां पे Q/ε0 फिर से, इसका मतलब ये फ्लक्स जो है वापस फाई ही आया, कोई फर्क नहीं पड़ी इस पे। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन। चलो प्यारे बच्चों, ये एक हॉलो सिलेंडर है प्यारे बच्चों, हॉलो सिलेंडर है, इसका चार्ज जो है क्यू है। हॉलो सिलेंडर है चार्ज क्यू इनसाइड जो है, अंदर से चार्ज जो है वो क्यू है, अंदर से चार्ज जो है वो क्यू है। ये फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद कर्व्ड सरफेस। आपको पता है सिलेंडर की 3 सरफेसेस है, कर्व्ड सरफेस, फ्लैट सरफेस, एक कर्व्ड 2 फ्लैट सरफेस। कर्व्ड सरफेस का जो है, कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स फाई है, आपको फ्लैट सरफेस का फ्लक्स फाई डैश, फाई एफ रखो नाम, वो आपको निकालना है। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों आप मुझे पहले बोलिए व्हाट इज फ्लक्स। ओए होए, ओए होए, ये क्या हो गया? चलो प्यारे बच्चों ये हैंग हो गया, चलो आया ठीक। चलो मैं पहले ये मिटाता हूं। आप बेटा टोटल फ्लक्स जो है वो फाई रखो, टोटल फ्लक्स फाई टी। व्हाट इज फाई टी? टोटल फ्लक्स। बोलो प्यारे बच्चों टोटल फ्लक्स की फॉर्म, टोटल फ्लक्स किसके बराबर आएगा? Q डिवाइडेड बाय ε0। ये है टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स में 2 फ्लक्स आएंगे, एक कर्व्ड का और फ्लैट का। सो फाई टोटल में 5 फॉर कर्व्ड सरफेस प्लस 5 फॉर फ्लैट प्लस 5 फॉर फ्लैट, क्योंकि 2 फ्लैट सरफेसेस एक कर्व्ड सरफेस, इन सब का फ्लक्स आपको Q/ε0 के बराबर आएगा। फाई कर्व्ड, चलो बेटा फाई कर्व्ड देखो, फाई कर्व्ड तो फाई के बराबर है, फाई फ्लैट हुआ प्लस ट्वाइस फाई फ्लैट। ठीक है, किसके बराबर आएगा? Q/ε0। इसको मैं यहां ट्रांसफर करूंगा, ट्वाइस फाई फ्लैट किसके बराबर आएगा? Q/ε0 माइनस फाई। आया ठीक। जरा 5 फ्लैट किसके बराबर आएगा प्यारे बच्चों? 1/2 नीचे आपको आएगा Q/ε0 माइनस 5। ठीक है, बहुत आसान। तो पहला ऑप्शन जो है
टोटल फ्लक्स निकालना है, टोटल फ्लक्स में दो फ्लैट एक कर्वड आएगा। चलो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फ्लक्स थ्रू क्यूब? क्यूब का फ्लक्स निकालना है। इफ पॉइंट चार्ज इज एट कॉर्नर, अरे रे बाबा ये तो बहुत आसान है, ये क्यूब है, पॉइंट चार्ज क्यों आपने कॉर्नर पे रखा? अगर पॉइंट चार्ज आपने कॉर्नर पे रखा, व्हाट इज चार्ज प्रेजेंट इनसाइड? वो आपको आएगा Q/8। व्हाट इज फ्लक्स थ्रू क्यूब? व्हाट इज फ्लक्स थ्रू क्यूब? Q/8 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये रहा आपका Q/8 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। चलो बेटा, इन फिगर क्यू इज लोकेटेड एट वन ऑफ द एज, एज पे चार्ज क्यू है, आपको फ्लक्स थ्रू क्यूब निकालना है। अगर एज पे चार्ज है, व्हाट इज चार्ज प्रेजेंट इनसाइड? Q/4, वो तो मैंने दिखाया Q/4। व्हाट इज फ्लक्स थ्रू क्यूब? फ्लक्स थ्रू क्यूब आएगा आपको Q/4 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। बहुत आसान, बहुत आसान, ये है Q/4 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। चलो प्यारे बच्चों, यहां पे एक क्यूब है, क्यूब के थ्रू जो है एक लाइन चार्ज जा रहा है, इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक। इस लाइन चार्ज की लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है लैम्डा है, और ये एक ये स्फीयर है, स्फीयर के थ्रू भी एक लाइन चार्ज जा रहा है, मैंने लाइन चार्ज बनाया। ठीक है, इसकी लाइन चार्ज डेंसिटी जो है लैम्डा है। आपको फ्लक्स दोनों का निकालना है। चलो बेटा, पहले क्यूब की बात करेंगे। लीनियर चार्ज डेंसिटी हुआ चार्ज पर यूनिट लेंथ, सो चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ जो है, चार्ज पर यूनिट लेंथ वो लैम्डा है। ठीक है, अगर आप इसको लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे आपको चार्ज मिलेगा। चलो केस नंबर 1 में आप प्यारे बच्चों बोलो, चार्ज कैसे आप निकालोगे? यहां से लेकर यहां तक की लेंथ जो है, डायगोनल की लेंथ आप मेजर करो, वो मल्टीप्लाई करो, आपको आपको एक्चुअल जो है वो चार्ज मिलेगा। अच्छा, डायगोनल से लेकर डायगोनल की लेंथ, अरे आपको तो पता है लेंथ ऑफ डायगोनल किसके बराबर होती है? √3 टाइम्स ए। अरे एक्स में ए, वाई में ए, जेड में ए, ये तो रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। आप निकाल सकते हो डायगोनल की लेंथ √3a। सो व्हाट इज चार्ज प्रेजेंट इनसाइड? आपको आएगा √3a इसको लैम्डा से मल्टीपल, ये आपको चार्ज प्रेजेंट इनसाइड आया। अब आप फ्लक्स निकाल सकते हो, फ्लक्स आपको आएगा √3a लैम्डा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। हाँ, चार्ज प्रेजेंट इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, इतना क्लियर है। चलो बेटा, अब आते हैं स्फीयर पे। स्फीयर में एक साइड से दूसरे साइड तक की लेंथ जो है बेटा ट्वाइस ए आएगी, क्योंकि रेडियस ए के बराबर, वही से गिवन है, आप देख सकते हो प्यारे बच्चों, रेडियस जो है ए के बराबर है रेडियस, तो डायमीटर आएगा 2a के बराबर। आया आपको? डायमीटर आपको आया 2a के बराबर। चलो बेटा, व्हाट इज चार्ज प्रेजेंट इनसाइड? चार्ज प्रेजेंट इनसाइड लैम्डा इंटू 2a आएगा। व्हाट इज फ्लक्स प्यारे बच्चों? ट्वाइस ए लैम्डा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो आपको दो फ्लक्स मिले। ठीक है, एक फ्लक्स किसकी वजह से और दूसरा फ्लक्स किसकी वजह से मिला? जल्दी बोलिए। एक फ्लक्स आपको क्यूब की वजह से मिला, दूसरा फ्लक्स आपको स्फीयर की वजह से मिला। तो दो फ्लक्स का रेशियो आप निकाल सकते हो। जब आप रेशियो निकालोगे, φ1 रखेंगे ना हम, इसका φ2, सो आपको φ1 डिवाइडेड बाई φ2 किसके बराबर? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, लैम्डा लैम्डा कैंसिल, √3 सिर्फ बचेगा और यहां 2 बचेगा। सो √3/2 आपका आंसर है। ये रहा प्यारे बच्चों। A charge Q is placed at the center of open end of cylindrical vessel। ये cylindrical vessel है प्यारे बच्चों, ये cylindrical vessel, इसके open end पे, ये इसका open end है, यहां पे आपने चार्ज क्यों रखा? अरे ये तो फ्लैट सरफेस है ना, फ्लैट सरफेस के ऊपर जब चार्ज रखते हैं, हाफ इनसाइड हाफ आउटसाइड, सो हाउ मच इज इनसाइड हाउ मच, मैंने बोला फ्लैट सरफेस कोई भी हो, हाफ इनसाइड हाफ आउटसाइड, सो आपको इनसाइड आएगा Q/2 इनसाइड। व्हाट इज फ्लक्स थ्रू सिलेंडर? Q/2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, ये आपका आंसर है। बहुत आसान बेटा। अब मसला एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जो मैंने छोड़ा था, ये आईटी एंट्रेंस का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये तीन चीजें, ये डिस्क है प्यारे बच्चों, और डिस्क जो है ये तो थोड़ा लेंथ ही है, तो कॉपी करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा, Ctrl+C और थोड़ा मैग्नीफाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, चलो बच्चों, यहां पे मैं थोड़ा इसको बड़ा करूंगा ताकि आपको ये अच्छे से समझ आए। ये मैंने मैग्नीफाई करके बनाया ताकि आपको अच्छे से, आप देखो प्यारे बच्चों, ये क्यूब है,
क्यूब के अंदर डिस्क है। क्या है क्यूब के अंदर? डिस्क है। ठीक, ये डिस्क है और ये डिस्क का सेंटर है। आप बनाया गया है, ये डिस्क का सेंटर है और डिस्क का सेंटर डिस्क ऑफ रेडियस a/4। डिस्क जो है प्यारे बच्चों, डिस्क की रेडियस क्या है? डिस्क की रेडियस जो है वो है a/4 है डिस्क की रेडियस। ठीक है। हैविंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज 6 कॉलम, और डिस्क का जो टोटल चार्ज है कितना है? 6 कॉलम है डिस्क का चार्ज, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलो प्यारे बच्चों, अरे रे 6 कॉलम इस प्लेस, इसका सेंटर जो है गिवन है, मुझे सेंटर की जरूरत नहीं है, चलो वो गिवन है। चलो सेंटर की बात आई, -a/2 0 पे ये गिवन है इसका सेंटर। डायग्राम बना के सेंटर इसका गिवन है। ठीक, अब रॉड की बात है। अब देखो बेटा, रॉड भी गिवन है। रॉड है प्यारे बच्चों, रॉड कैरिंग यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड 8 कॉलम। रॉड के पास जो चार्ज है वो 8 कॉलम है। ठीक है, लेकिन रॉड कहां से कहां है? फ्रॉम एक्स एक्सिस, फ्रॉम a/2 टू 5a/4। a/4 रॉड जो है यहां है a/4। ठीक है, और यहां है 5a/4। ठीक है, रॉड का एक साइड a/4 के पास, दूसरा साइड 5a/4 के पास। टोटल लेंथ ऑफ रॉड जो है वो a है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, a/4 5a/4 माइनस a/4 ए कहलाता है, a है लेंथ ऑफ रॉड। और 2 पॉइंट चार्जेस है, दो -7 कॉलम एंड 3 कॉलम। -7 कॉलम कहां पे है? गिवन है बेटा, -7 कॉलम है a/4 माइनस a/4 0, a/4 माइनस a/4 और 0। एक्स कोऑर्डिनेट a/4 आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, एक्स कोऑर्डिनेट a/4। ठीक है, y कोऑर्डिनेट -a/4 नीचे। सो क्यूब के अंदर ही ये पॉइंट आएगा। x a/4 जाना है और नीचे -a/4 आना है। ठीक है, सो ये पॉइंट जो है क्यूब के अंदर में ब्लैक से बनाऊंगा, ये रहा ब्लैक पे पॉइंट। यहां पे चार्ज कितना है प्यारे बच्चों? -7 कूलम। ठीक है, आप कर सकते हो यहां पे। तो यहां पे चार्ज आपको आएगा -7 कूलम। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक। और अब मसला है, ठीक है, और एक और चार्ज है 3 कॉलम। 3 कॉलम एक और चार्ज है, कहां पे? -3a/4 3a/4 0। हाँ, -3a/4 कामा a/4, यही है नहीं, +3a/4 और 0 के पास। एक्स कोऑर्डिनेट -3a/4, नजर रखो बेटा, एक्स कोऑर्डिनेट -3a/4। ठीक, y कोऑर्डिनेट 3a/4 ऊपर, यहां पे ये पॉइंट आ रहा है। ठीक है, जहां पे मैंने बनाया, सो यहां पे ये पॉइंट आएगा प्यारे बच्चों, यहां पे ये पॉइंट आएगा। और इसका जो कॉलम है कितना है? ये है 3 कॉलम के बराबर। ठीक है, ये 3 कॉलम के बराबर। और ये जो है प्यारे बच्चों, ये जो है -3a/4, पूरी तरह से नजर रखो, क्यूब कहां से कहां है? -a/2 से लेकर +a/2 तक। ये मुझे लगता है ये जो 3 कॉलम चार्ज है, इसके कोऑर्डिनेट्स 3a/4 है। अरे क्यूब तो a/2 तक ही है। आप देखो बेटा, क्यूब जो है a/2 तक है, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से a/2। ये कोऑर्डिनेट जो है 3a/4, 3a/4 ये क्यूब के बाहर आएंगे प्यारे बच्चों। क्यों? क्योंकि a/2 तक ही जो ये है, ये जो है लेफ्ट वाला साइड जो है वो सिर्फ a/2 तक है, राइट वाला साइड भी a/2 तक है, ऊपर वाला साइड भी a/2, नीचे वाला साइड भी a/2। सो 3a/2 तो a/2 से ज्यादा है। सो 3 कॉलम चार्ज जो है ये बाहर आएगा। हाँ, -7 कॉलम a/4 है, वो क्यूब के अंदर ही आएगा। आपको बेटा निकालना है फ्लक्स थ्रू क्यूब। आप देखो प्यारे बच्चों, डिस्क हाफ इनसाइड है, हाफ आउटसाइड है। डिस्क का टोटल चार्ज है 6 कॉलम, इनसाइड आएगा 3 कॉलम। क्यों आएगा इनसाइड 3 कॉलम? मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा, क्योंकि हाफ इनसाइड हाफ आउटसाइड। सो चार्ज इनसाइड, ठीक है, हम डिस्क का लेंगे। डिस्क का जो है प्यारे बच्चों वो कितना आएगा? डिस्क का कितना आएगा? 6 कॉलम टोटल है चार्ज ऑफ डिस्क, हाफ डिस्क इनसाइड हाफ आउटसाइड। सो डिस्क का 3 कॉलम चार्ज ही है। इतना क्लियर?
चलो प्यारे बच्चों, अब दूसरा -7 कॉलम जो है, जो a/4 पे है, a/4 दोनों पॉइंट इनसाइड आ रहे हैं, सो -7 कॉलम भी इनसाइड है। दूसरा आएगा प्यारे बच्चों, ये आएगा पॉइंट चार्ज जो है वो आपको आएगा -7 कूलम। इतना क्लियर। अब बेटा रॉड है, अब मुझे देखनी है रॉड कितनी है। आप देखो प्यारे बच्चों, रॉड का एक साइड a/4, अच्छा एंड हो रही है रॉड 5a/4, वो तो बाहर है, और क्यूब का फाइनल साइड है a/2, है ना, a/2 तक क्यूब जा रहा है। सो रॉड कहां से कहां तक है, a/4 से लेकर a/2 तक। a/4 पे रॉड स्टार्ट हुई, क्यूब a/2 पे एंड हुआ, सो रॉड की लेंथ है जो क्यूब के इनसाइड है a/4 से a/2 तक। सो रॉड की लेंथ आएगी a/2 माइनस a/4। इसका मतलब हुआ प्यारे बच्चों a/4। इसका मतलब है रॉड का अगर लेंथ a है, सो a/4 इनसाइड है, सो रॉड का चौथा पार्ट इनसाइड है। सो रॉड जो है उसका कितना पार्ट इनसाइड है, 1/4 चौथा। अच्छा रॉड का चार्ज कितना है, 8 कॉलम, सो इसको आएगा 1/4 टाइम्स 8 कॉलम रॉड का हिस्सा, क्योंकि रॉड पूरी तरह से इनसाइड नहीं है, इसका चौथा पार्ट है, a/4 से लेकर a/2 तक इनसाइड है, बाकी आउटसाइड है, वो 2 कॉलम आएगा। सो व्हाट इज चार्ज प्रेजेंट इनसाइड, एक आएगा 3 कॉलम, -7 कॉलम प्लस 2 कॉलम, ठीक है, वो आपको आएगा -2 कॉलम आया चार्ज इनसाइड। सो व्हाट इज फ्लक्स थ्रू क्यूब, -2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आपका आंसर है। हां एक चार्ज जो था वो बाहर आया, 3 कॉलम चार्ज बाहर आया, सो आपको आएगा -2 बाय एप्सिलॉन नॉट। ये यही एडवांस्ड में 2009 में पूछा गया। ठीक है प्यारे बच्चों, ये फ्लक्स रिलेटेड क्वेश्चन थे जो गॉस लॉ पे थे। अब हम आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ पे। तो चलो बेटा, अब हम आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ पे। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ पे जो पहला एप्लीकेशन हम डिस्कस करते हैं, हर किसी ने पढ़ा होगा, वो है फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज। चलो प्यारे बच्चों, आप मानो यहां पे हमने एक लाइन चार्ज बनाया, इन्फिनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज है, बहुत आसान है ये। इन्फिनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज मैंने बनाया प्यारे बच्चों। मैं आपको बोलूंगा बच्चों, यहां पे आप निकलो एट डिस्टेंस ऑफ आर, ये मैंने डिस्टेंस ली, एट डिस्टेंस ऑफ आर, ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी के पास आप इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढो। क्या ढूंढो, इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पता है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फॉर्मूला आती है जब आप डेरिवेशन पढ़ते हो एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ पे, आपको इस तरह से रिजल्ट आता है, ट्वाइस के लैम्डा डिवाइडेड बाय आर। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डेरिवेशन। के का वैल्यू आपको पता है, लैम्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी और आर है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर अवे या टुवर्ड्स। अगर लाइन चार्ज पॉजिटिव होगा इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा, अगर लाइन चार्ज नेगेटिव होगा इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स होगा। बस बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन, इस पे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं, आप देख सकते हो प्यारे बच्चों, इस पे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन इस पे बनते हैं। एन इन्फिनाइटली लाइन चार्ज, ये इन्फिनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज है। चलो मैंने थोड़ी टेढ़ी बनाई, तो आप सीधे भी बना सकते हो, इन्फिनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज है। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्यारे बच्चों, किसके बराबर है इलेक्ट्रिक फील्ड, 7.182 इंटू 10⁸ न्यूटन पर कूलम। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी जो डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप लीनियर चार्ज डेंसिटी तो आसान, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, ट्वाइस के लैम्डा डिवाइडेड बाय आर। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 7.182 इंटू 10⁸ इक्वल टू 2। के किसके बराबर, 9 इंटू 10⁹, और लैम्डा आपको निकालना है, और आर है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो 2 सेंटीमीटर है, 2 इंटू 10⁻²। आप आराम से कर सकते हो। तो आप देखो प्यारे बच्चों, ये 2 इस 2 के साथ गया, ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये -2 ऊपर जाएगा, आपको आएगा, यहां पे मैं कैलकुलेशन फर्दर करूंगा, 7.182 डिवाइडेड बाय 9, क्योंकि ये क्रॉस का 9 नीचे जाएगा, ये -2 क्रॉस करके -6 बन जाएगा, ये +6 आपको 10⁻³ बन जाएगा। ठीक है, तो 9872 हुआ, 98 ऑलमोस्ट 7.98 इंटू
इंटू 10⁻⁻⁴ ये आपको आएगा। ये है प्यारे बच्चों कैलकुलेशंस, आप फिर भी चेक करना। 9872 हुआ, 8 से थोड़ा कम आएगा। चलो प्यारे बच्चों सेम क्वेश्चन है, तो यही क्वेश्चन फिर से है। चलो 12th क्वेश्चन है बेटा, एन इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट लाइन चार्ज है लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा जो है प्यारे बच्चों 1/3 पर सेंटीमीटर है। ठीक है, यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी ये यूनिट मैंने गलत लिखा, ये कूलम पर मीटर है, कूलम पर मीटर, खास नजर रखना। ठीक है, पर सेंटीमीटर नहीं है, कूलम पर कूलम पर मीटर है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है एट ए डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर अवे। कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आएगा, ट्वाइस के लैम्डा डिवाइडेड बाय आर। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको निकालना है, 2 तो 2 है, के आया 9 इंटू 10⁻⁹ और लैम्डा है प्यारे बच्चों 1/3। नीचे है आर, आर आपको आएगा 0.18 के बराबर। ठीक है, सो 9 को 20 के साथ जाएगा, 9 20 के साथ जाएगा। यहाँ पे फिर भी मैं एक बार ही दिखाता हूँ कैलकुलेशंस। ये है बेटा, आप देखो आपको क्या आएगा, 9 टू ऊपर 18 हुआ इंटू 10⁻⁹ और नीचे है 0.18 और नीचे है अपना 3। 0.18 को 100 के साथ जाएगा, 100 को 3 के साथ आया 3.33 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10 100/3 33.33 इंटू 10⁻⁹ आया। ठीक है, सो आप लिख सकते हो 0.33 इंटू 10⁻11 भी लिख सकते हो। ये रहा 0.33 इंटू 10⁻11। सिंपल कैलकुलेशन से आप खुद भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। 2 पैरेलल इन्फिनाइट लाइन चार्जेस, एक इन्फिनाइट लाइन चार्ज प्लस लैम्डा, दूसरा इन्फिनाइट लाइन चार्ज माइनस लैम्डा, इनके बीच में डिस्टेंस जो है आर है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिडवे पे निकालना है। मिडवे कहां से दूर, यहां r/2, मिडवे कितना दूर, r/2। चलो प्यारे बच्चों, चलो प्यारे बच्चों, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपको आएगा E1 + E2 के बराबर। कंफर्म्ड है। अच्छा, यहां से यहां तक ये डिस्टेंस r/2, यहां से यहां, चलो बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आया, E1 किसके बराबर, ट्वाइस के लैम्डा और नीचे आर के बदले r/2। दूसरे का फील्ड ट्वाइस के लैम्डा और इसकी डिस्टेंस भी r/2। ये 2 ऊपर जाएगा, ये बन जाएगा 4 के लैम्डा बाय आर, 4 के लैम्डा बाय आर आपको आएगा 8 के लैम्डा डिवाइडेड बाय आर। 8 तो 8 है, के आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, 4 को 2 के साथ जाएगा, आपको आएगा ट्वाइस लैम्डा डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ट्वाइस लैम्डा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है वो है शीट चार्ज। जैसा कि आपको पता है ये थिन शीट है, थिन शीट है, आप गॉस लॉ की डेरिवेशन में ये पढ़ते हो। अगर आपको कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की सिंपल फॉर्मूला होती है σ/2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है प्यारे बच्चों, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस है, डिस्टेंस कहीं है ही नहीं, या तो टुवर्ड्स होगा या अवे। अगर शीट चार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा, अगर शीट चार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स होगा। बहुत आसान है। आप अगर बेटा कंडक्टिंग शीट है, थिक शीट है, कंडक्टिंग शीट है, तो दो साइड इसका लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल थिक शीट में लूंगा या कंडक्टिंग शीट जिसको आप बोलते हो, ये थिक शीट है बेटा, ये थिन शीट था। थिक शीट को डबल आता है इससे σ/ε0, क्योंकि इसको दो साइड, इसका एक साइड का दूसरे साइड का लेना पड़ता है। इसमें तो एक ही सरफेस है, इसमें कोई इशू नहीं है। थिक को दो सरफेसेस लेनी पड़ती है, दोनों का आएगा σ/ε, इसको आया σ/2 एप्सिलॉन, थिक को आएगा σ/ε0, σ/2 एप्सिलॉन डबल करके। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो आते हैं आपके क्वेश्चन पे।
टू इन्फिनिटी लॉन्ग कंडक्टिंग शीट, दो इन्फिनिटी लॉन्ग, ये कंडक्टिंग शीट मैंने बनाई, लाइन के साथ कंफ्यूज नहीं होना। चलो मैं शीट ही बनाता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा, ठीक है। इनके बीच में मीट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन, बीच में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। बीच में दो इलेक्ट्रिक फील्ड से प्यारे बच्चों, किस किस का इलेक्ट्रिक फील्ड है? पॉजिटिव का फील्ड अवे, नेगेटिव का टुवर्ड्स, दो इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दो बारी है, दो शीट्स है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको आएगा सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपका फाइनल रिजल्ट है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्री इन्फिनिटी लॉन्ग शीट्स, तीन इन्फिनिटी लॉन्ग शीट्स थे प्यारे बच्चों, तीन इन्फिनिटी लॉन्ग शीट्स थे। होए होए, तीन इन्फिनिटी लॉन्ग शीट्स थे। अच्छा, हर किसी की चार्ज डेंसिटी गिवन है। एक की, ये नीचे वाला जो सबसे नीचे वाला है, इसकी चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है। इससे ऊपर है थोड़ा, इसकी है -2 सिग्मा। इससे ऊपर है थोड़ा, इसको आएगा सिग्मा। ठीक है, पॉइंट पी के पास आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अरे डिस्टेंस लेने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि शीट की इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, सिर्फ वैल्यूज लेने की जरूरत है। चलो प्यारे बच्चों, मैं यहां पे निकालूंगा। चलो चलो, देखो बेटा, ये पॉइंट पी है। चलो ये शीट 1 लेंगे, ये शीट 2, ये शीट 3। शीट 1 का फील्ड अवे होगा, शीट 2 का फील्ड अवे होगा। नहीं नहीं नहीं, अभी कैसे होगा, ये तो नेगेटिव चार्ज है, गलती हो गई। चलो, शीट 1 का फील्ड टुवर्ड्स होगा E1, शीट 2 का फील्ड भी टुवर्ड्स होगा E2 क्योंकि नेगेटिव है। और शीट 3 जो है इसका भी अवे होगा। क्यों होगा अवे? क्योंकि ये पॉजिटिव है। नेगेटिव का टुवर्ड्स, पॉजिटिव का अवे। यहां पे मैं लेजर लाइट से दिखाऊंगा, नजर रखना आप। ठीक है, देखो बेटा, ये शीट 1 है। अरे रे बाबा, देखो प्यारे बच्चों, ये शीट 1 है, इसका फील्ड टुवर्ड्स होगा E1। ये शीट 2 है, नेगेटिव है, इसका फील्ड भी टुवर्ड्स होगा। हो गए दो। और ये शीट 3 है, पॉइंट पी के पास इसका फील्ड अवे होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप देख सकते हो। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप देखोगे बेटा, तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में, तो आपको आएगा E1 और E3 भी इसी डायरेक्शन में, प्लस E1 प्लस E2 प्लस E3, यही है। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको आएगा E1 किसके बराबर है? E1 पहले का फील्ड आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 किसके बराबर आएगा? 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और सिग्मा 3 वो आएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अरे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है ना, इसका सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, इसका सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इसका 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, सो 2 एप्सिलॉन नॉट तीनों को कॉमन आएगा, ऊपर आएगा 4 सिग्मा, आपको सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट फाइनल रिजल्ट आएगा। और डाउनवर्ड डायरेक्शन वो तो के है, -k। सो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और -k, 4 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए कौन सा ऑप्शन है। पहले का है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे का है 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तीसरे का है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देख सकते हो प्यारे बच्चों, सिग्मा, ये तो 4 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आता है बेटा। थोड़ी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम थी तो आप कर सकते हो, 4 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट कहलाएगा। और डाउनवर्ड डायरेक्शन है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है बेटा। ये यहां से इसने आपने डाउनवर्ड में लिखा है, लेकिन डाउनवर्ड वाली एक्सीज इसने z एक्सीज ली है। ये एक्सीज y हम यूजुअली लेते हैं, लेकिन इसने ये वाली एक्सीज जो है z एक्सीज ली है, सो डाउनवर्ड z में आएगा, सो -k आएगा। ट्वाइस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और -k, ये है ट्वाइस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और -k। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो प्यारे बच्चों,
टू पैरेलल प्लेट्स, ये दो पैरेलल प्लेट्स है, हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, एक को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव इक्वल, स्पेस बिटवीन देम इज इवैक्यूएटेड, इनके बीच में फ्री स्पेस है, इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्यारे बच्चों वो है 2 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर। ठीक है, अब सेम सेटअप है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, अब इनके बीच में इन्होंने एक मीडियम लगाया, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 10⁵ वोल्ट पर मीटर है। आपको मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है। चलो प्यारे बच्चों बोलो, अच्छा ये किसके बराबर है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक का पॉजिटिव अवे नेगेटिव का टुवर्ड्स, E1 + E2 σ/ε0 कहलाएगा। सो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा σ/ε0। ठीक है, E1 आपको आया। अब जब मीडियम यूज किया तो E2 बन गया, E2 आपको आएगा प्यारे बच्चों, आपको पता है सिग्मा जब मीडियम होता है तो एप्सिलॉन m आता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जो K टाइम्स ε0 है, K का नाम है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, फ्री स्पेस में तो ε0 आया, लेकिन मीडियम में K टाइम में ε0 आएगा। अब आप डिवाइड कर सकते हो प्यारे बच्चों, जब आप E1/E2 करोगे सिग्मा सिग्मा जाएगा, आपको E1 / E2 ε0 जाएगा, आपको K के बराबर आया। E1 किसके बराबर 2 × 10⁵, E2 किसके बराबर 10⁵, आपको K के बराबर आया, 5 के साथ गया, K आपको 2 के बराबर आया। सो 2 आपका आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन। चलो प्यारे बच्चों अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जेई जेई मेन में ये क्वेश्चन आया है, तो आप देख सकते हैं बेटा क्वेश्चन। थिन इन्फिनाइट शीट चार्ज, ये है थिन इन्फिनाइट शीट चार्ज, ये है थिन इन्फिनाइट शीट चार्ज, एंड इन्फिनाइट लाइन चार्ज, ये रहा आपका लाइन चार्ज। ठीक है, इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसकी चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा। ठीक है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर की डिस्टेंस इनके बीच में है। पॉइंट्स P एंड Q आर एट अ डिस्टेंस, दो पॉइंट्स लगाए गए हैं बेटा P और Q। एक पॉइंट जो है एक पॉइंट है प्यारे, ये क्या हो रहा है इसको, अरे रे पापा हैंग हो गया, पेन हैंग हो गया। चलो बेटा चल गया, चलो बेटा ठीक है। यहां पे बेटा पॉइंट P है, पॉइंट P है एट डिस्टेंस ऑफ 3/π। ठीक है, लाइन चार्ज से शीट चार्ज की ओर जब आप जाओगे, और यहां पे है प्यारे बच्चों पॉइंट Q, और पॉइंट Q, अच्छा ये पॉइंट P रहा आपका, और पॉइंट Q कितना दूर है 4/π, पॉइंट Q है 4/π। ठीक है, पॉइंट P जो है 3/π, पॉइंट P, और पॉइंट Q जो है वो है 4/π। ठीक, यहां से लाइन और यहां से शीट, इतना तो क्लियर हुआ आपको? बिल्कुल सर, इतना क्लियर हुआ। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड EP है और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड EQ है। ठीक है, EP जो होगा दो की वजह से होगा, किस किस की वजह से होगा, कॉमन सेंस यूज करो। ये EP में जो आएगा लाइन का भी आएगा शीट का भी आएगा, और EQ के पास भी दो फील्ड्स आएंगे, किस किस का, लाइन का भी आएगा शीट का भी आएगा। ठीक है, इतना तो क्लियर है? बिल्कुल सर। और इन्होंने लिखा है EP/EQ जो है वो वही से गिवन है प्यारे बच्चों, EP/EQ किसके बराबर है, EP/EQ 4/A, ये एक कंडीशन गिवन है, और गिवन है खुद 2 सिग्मा = लैम्डा, ये भी गिवन है, आपको A का वैल्यू निकालना है। पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालेंगे, फिर आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। चलो प्यारे बच्चों ठीक है, चलो यहां पे आपने शीट लिया, ये शीट रहा आपका, और यहां पे आपने लाइन ली। ठीक, ये आपने लाइन, यहां पे आपने पहले एक पॉइंट P रखा, P है 3/π, ये है पॉइंट P, यहां से कितना है प्यारे बच्चों 3/π। ठीक है, तो यहां से कितना होगा, शीट से कितना होगा, वो मैटर नहीं करता। बोलोगे सर क्यों मैटर नहीं करता है? क्योंकि शीट का फील्ड जो है इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस है,
लाइन की डिस्टेंस जरूरत थी, वो गिवन है। शीट की डिस्टेंस अगर आप 5 माइनस 1 करोगे डिस्टेंस तो निकलेगी, लेकिन जरूरत है ही नहीं। पॉइंट पी के पास 2 इलेक्ट्रिक फील्ड से प्यारे बच्चों, लाइन का अवे होगा वो मैं E1 लिखूंगा, शीट का भी अवे होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, आप देख सकते हो प्यारे बच्चों दोनों पॉजिटिव है, वो E2 होगा। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों E1 किसके बराबर आएगा, ट्वाइस के लैम्डा डिवाइडेड बाय आर, आर है 3/π। ये हुआ लाइन का। शीट का आया E2 सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है प्यारे बच्चों, ये है। तो ये पाई जो है ये ऊपर जाएगा, आपको आएगा बेटा ट्वाइस पाई के लैम्डा डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, 2π/3, के का वैल्यू 1/4πε0 और लैम्डा। मैंने कुछ नहीं किया, सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, 2π/3 के लैम्डा। आप देखो प्यारे बच्चों, पाई के साथ गया, 2 के साथ गया, आपको आएगा लैम्डा डिवाइडेड बाई 3, 2 हुआ 6ε0, यही आया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकला λ/6ε0, और लैम्डा का वैल्यू भी गिवन है बेटा, लैम्डा आएगा σ/2। आप देख सकते हो यहां पे गिवन क्वेश्चन जो है वहां पे वही से गिवन है, ये क्वेश्चन गिवन है, ये कंडीशन गिवन है 2 सिग्मा इक्वल टू लैम्डा, 2 सिग्मा इक्वल टू लैम्डा। चलो लैम्डा में आंसर लाओ, कोई इशू नहीं। तो ये किसका फील्ड आपको निकला, ये E1 है, ये E1 है प्यारे बच्चों। ठीक, E1 लाइन का फील्ड, ये शीट का फील्ड। सिग्मा के बदले क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, λ/2, या लैम्डा के बदले आप 2 सिग्मा लिख सकते हो, ये है लैम्डा इक्वल टू 2 सिग्मा, 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई 6ε0, 2 3 के साथ गया, आपको आया सिग्मा डिवाइडेड बाई 3ε0। ये आपको बेटा E1 निकला, E2 निकला। अब अगर P के पास आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, आपको ये दो माइनस करने हैं क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। माइनस करो, चलो बड़ा σ/2ε0 माइनस σ/3ε0, आपको आएगा 3 - 2 σ/6ε0। ये आपको बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एट P निकला, σ/6ε0। इतना क्लियर है प्यारे बच्चों। चलो बेटा अब आते हैं Q पे। ये शीट है प्यारे बच्चों और ये लाइन है। ठीक है, कहां पे है ये Q, अच्छा ये है 4/π पे, 4/π यहां पे Q है प्यारे बच्चों, इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 4/π। जरा फील्ड निकालो Q के पास, लाइन का अवे E1, शीट का अवे E2। चलो प्यारे बच्चों निकाल सकोगे, चलो प्यारे बच्चों जरा E1 किसके बराबर आएगा, ट्वाइस के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर आया 4/π, पाई ऊपर जाएगा, E1 आपको आएगा ट्वाइस के लैम्डा पाई डिवाइडेड बाई 4। जरा E1 कितना आया, ट्वाइस के का वैल्यू 1/4πε0 लैम्डा पाई डिवाइडेड बाई 4, बाकी कुछ नहीं है। बोलो प्यारे बच्चों, 4π के साथ गया, 2 के साथ गया, सो E1 आपको आएगा लैम्डा डिवाइडेड, ऊपर लैम्डा है नीचे है A टाइम्स ε0। ये तो आसान है। अच्छा लैम्डा किसके बराबर, वो तो गिवन है, लैम्डा है बराबर 2 सिग्मा, हम इसको बोलेंगे 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई 8 ε0, 2 4। ठीक है, E1 आएगा σ/4ε0। ठीक है, ये आपको E1 आया। इसी तरह से E2 आप बोलो किसके बराबर, E2 है शीट का चार्ज, वो है σ/2ε0। सो आपके पास E1 मिला, E2 मिला, क्या नेट फील्ड निकाल सकोगे, सो नेट फील्ड एट Q आएगा, 2 को माइनस करो, σ/2ε0 माइनस σ/4ε0। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q आपको आएगा सिग्मा डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स ε0। ये हमारे पास P का फील्ड भी मिला, Q का फील्ड भी मिला। ठीक है, इसने बोला EP/EQ 4:1 है, EP/EQ का वैल्यू निकालो। चलो प्यारे बच्चों EP डिवाइडेड बाई EQ का वैल्यू निकालेंगे। जरा EP किसके बराबर, EP किसके बराबर, σ/6ε0। हाँ
सिग्मा डिवाइडेड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट ईपी। जरा ई क्यू क्या आएगा, ई क्यू आएगा सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा सिग्मा के साथ गया, एप्सिलॉन नॉट के साथ गया, आपको आएगा 4/6। सो आपके पास ई पी बाई ई क्यू जो है आपको आया 4/6। क्वेश्चन में मेंशनड है इट इज 4/a, आपको a का वैल्यू निकालना है। अरे ऊपर 4 नीचे 6 नीचे a, इसका मतलब है a का वैल्यू 6 है। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन बेटा जेईई मेन में पूछा गया, इसीलिए इस पैटर्न का क्वेश्चन था। बहुत आसान क्वेश्चन। चलो बेटा ये लगभग 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 ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है बेटा, मुझे लगता है आप कर सकते हो। चलो बेटा, एन इनफाइनाइट प्लेन शीट, ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट है प्यारे बच्चों, ये रहा आपका शीट, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इज प्लेस्ड ऑन एक्स वाई प्लेन पे है। अनदर इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज, अच्छा, इज प्लेस्ड एट z इक्वल, तो इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम पहले बनाना पड़ेगा ताकि कंफ्यूजन अवॉइड हो जाए, ठीक है प्यारे बच्चों। आप मानो ये है x, ये रहा आपका y, और बाहर से आपका रहा z, ठीक है। एक्स वाई प्लेन में शीट है, एक्स वाई प्लेन में शीट है, एक्स वाई, ये रहा एक्स वाई प्लेन, इसमें शीट है, ये रहा एक्स वाई प्लेन में आपका शीट है, ठीक है। अनदर लॉन्ग लाइन चार्ज हैविंग इज प्लेस्ड एट z इक्वल टू 4, z इक्वल टू 4 पे, लेकिन पैरेलल टू y एक्सिस, इस तरह से लाइन चार्ज है, ये है, ये पैरेलल टू y एक्सिस आया। इफ द मैग्नीट्यूड्स, इसकी लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और इसकी सिग्मा है, ठीक है। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सिग्मा, जब सिग्मा जो है वो आता है ट्वाइस लैम्डा के बराबर, ये वही से गिवन है मैग्नीट्यूड, देन एट 0.002 x0 y0 z2, आप देखो x, ये आपको 002 पे निकलना है, x0 y02, ये रहा 002 पॉइंट, x0 y0 z2, ये है बेटा बीच में बराबर, आप मानो ये सेंटर पे है, क्योंकि यहां तक 4 था तो 2 बराबर सेंटर पे आएगा, शीट और लाइन के बराबर एग्जैक्ट बीच में 2 पॉइंट है, ठीक है। यहां पे आपको जो रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट चार्ज एंड लाइन चार्ज, शीट चार्ज और लाइन चार्ज का जो फील्ड का रेशियो है वो गिवन है प्यारे बच्चों, वही से कितना है ये, आप रेशियो निकालो, रेशियो निकालो। चलो प्यारे बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन। चलो ये है 2, आप मुझे बोलो पॉइंट लाइन चार्ज से लेकर इस पॉइंट तक की डिस्टेंस 2 है, क्योंकि लाइन चार्ज 4 के पास, ये पॉइंट 2 के पास, 4 से लेकर 2 तक की डिस्टेंस 2 कहलाती है। चलो बेटा, फील्ड ड्यू टू शीट चार्ज, जरा शीट का फील्ड क्या आएगा, शीट का फील्ड आएगा सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, ये हुआ शीट का। चलो प्यारे बच्चों, लाइन का निकालो, लाइन का आएगा ट्वाइस के लैम्डा डिवाइडेड बाय आर, आर है डिस्टेंस, कितना दूर है लाइन चार्ज से, 2, अच्छा, और लेस सिग्मा जो है वो 2 लैम्डा के बराबर है, आप ऊपर लिख सकते हो 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 2 गया, शीट का आपको निकला लैम्डा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये शीट का निकला। अब लाइन का भी निकाल सकते हो, के का वैल्यू डालो, ट्वाइस 2 तो 2 के साथ गया, के लैम्डा, के आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर लैम्डा, ठीक है। सो आपको आएगा बेटा लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप दोनों का रेशियो निकालिए, रेशियो निकालिए प्यारे बच्चों, दोनों का रेशियो आप निकालोगे, आपको आएगा प्यारे बच्चों लैम्डा, यही तो है लैम्डा बाई एप्सिलॉन नॉट, और नीचे आएगा लैम्डा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना ही तो है। बिल्कुल सर, लैम्डा लैम्डा के साथ गया, एप्सिलॉन नॉट के साथ गया, 4 पाई ऊपर जाएगा, ठीक है। सो रेशियो आपको आया प्यारे बच्चों 4 पाई के बराबर, ये आपका आंसर है। लेकिन अब इसके हिसाब से आंसर है, इसने बोला पाई रूट n इज टू 1, हमारा रेशियो आया 4 पाई इज टू 1, इसने बोला वो है पाई रूट n इज टू 1, ठीक है। 1 के साथ, आप देखो पाई के साथ, आपको रूट n आपको 4 के बराबर आएगा, n का वैल्यू 16 आएगा, ये है प्यारे बच्चों n का वैल्यू जो आपको निकालना था। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, ये शीट चार्ज है,
पॉइंट P के पास इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, जरा E1 कितना आएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां पे P2 के पास इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। हालांकि इनकी डिस्टेंसेस डिफरेंट थी, लेकिन आपको पता है शीट चार्ज से इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस होता है, सो इनका रेशियो आप निकाल सकते हो, रेशियो 1:1 आएगा, क्योंकि जितना E1 उतना ही E2। ये सिंपल आसान क्वेश्चन है, आप लिख सकते हो E1 इक्वल टू E2। सो ये बेटा बेसिक क्वेश्चन थे, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ और गॉस लॉ के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे। तो बेटा हम आते हैं नेक्स्ट सेशन में, उसमें अलग वीडियो डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।